एक रहस्य जो सदियों से चला आ रहा है। एक पत्ता जिसे सिर्फ एक पत्ता समझा गया, लेकिन जिसमें छिपा है ब्रह्मांड का राज। ये कहानी है समुद्र मंथन की, विषपान की, एक ऐसे देव की जिनकी जटाओं में बसती है गंगा और जिनके लिए चढ़ता है बेलपत्र। पर क्यों? क्या वजह है कि लाखों करोड़ों लोग सदियों से बिना ना किए इसी पत्ते को चढ़ाते आ रहे हैं? क्या इसकी पत्तियों में लिखा है कोई मंत्र या कोई ऐसा वादा जो भगवान शिव ने स्वयं मानवता से किया था? यह सिर्फ एक रस्म नहीं, ये एक जीवंत गाथा है, विष और अमृत के बीच की कहानी, प्रेम, त्याग और अमृतत्व की दास्तान। तैयार हो जाइए एक ऐसे यात्रा पर जो आपको ले जाएगी समय के पार, उस पल की ओर जब धरती की रक्षा के लिए स्वयं भोलेनाथ ने पी लिया था एक ऐसा विष जो जलाता है सब कुछ। और तब खोजा गया था उस विष की ज्वाला को शांत करने का एकमात्र उपाय, बेलपत्र। दोस्तों, इस अनसुने रहस्य को सुनने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। यह चैनल सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं है, यह एक पुकार है हमारे पूर्वजों के उस गहन ज्ञान को, उनकी उस तपस्या को आप तक लाने की। हर वीडियो के पीछे रातों की नींद और दिनों का शोध होता है। एक कड़वा सच ये है कि 99% लोग सिर्फ कंटेंट को कंज्यूम करके चले जाते हैं, पर असली ताकत उन 1% लोगों में होती है जो न सिर्फ देखते हैं बल्कि साथ देते हैं, जो समझते हैं कि हर लाइक और सब्सक्राइब के पीछे एक इंसान का दिल धड़कता है। आज मैं आपसे विनती करता हूं कि आप उस 1% में शामिल हों। ये 3 छोटे कदम हैं। पहला, सब्सक्राइब बटन दबाएं, यह आपका हाथ है जो मेरा हाथ थामता है। दूसरा, घंटी आइकन दबाएं ताकि यह ज्ञान यात्रा जारी रहे। तीसरा, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें, यह आपके और आपके परिवार के लिए आशीर्वाद बनेगा। आपका एक क्लिक मेरे लिए प्रेरणा है। तो चलिए अब हम साथ साथ चलते हैं उस रहस्यमय यात्रा पर जो शायद आपके दिल को छू जाए। शुरुआत होती है समुद्र मंथन से। देव और दानव अमृत की खोज में मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर क्षीर सागर को मथ रहे हैं। लेकिन अमृत से पहले समुद्र से निकलता है एक भयानक पदार्थ, हलाहल। इतना तीखा, इतना विषैला कि उसकी धार से ही आकाश जलने लगता है। धरती कांप उठती है, सृष्टि के सामने संकट का खड्डा होता है। ये तो सर्वनाश का विष है, इसे कोई सहन नहीं कर सकता। हमारी शक्तियां इसके सामने कम हैं। अगर ये फैल गया तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। केवल वही त्रिकालदर्शी, सृष्टि के संहारक इस ज्वाला को शांत कर सकते हैं। और फिर उस क्षण जब सब निराश थे, तब प्रकट हुए भोलेनाथ। उन्होंने ना सोचा, ना हिचकिचाया। सृष्टि के कल्याण के लिए उन्होंने वह विष अपने हाथों में ले लिया और पी गए। लेकिन विष इतना प्रबल था कि शिव के दिव्य शरीर को भी जलाने लगा। उनका तेज इतना बढ़ गया कि उन्हें संभाल पाना असंभव हो गया। विष की ज्वाला उनके भीतर धधकने लगी। उनकी पीड़ा से त्रिलोक व्याकुल हो उठा। भगवान शिव संहार के रूप में बदलने लगे। अगर उन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो स्वयं उनके क्रोध से सृष्टि भस्म हो जाती।
क्या हुआ? इस ज्वाला को शांत करना ही होगा, नहीं तो। नारद मुनि, देवी, इस ज्वाला को शांत करने का एक ही उपाय है। इस ब्रह्मांड में एकमात्र वो पौधा है नारद मुनि, शिव जी के ताप को कम कर सकता है। वो है बेल वृक्ष। और यहीं से शुरू होती है बेलपत्र की असली गाथा। कहा जाता है बेल वृक्ष की उत्पत्ति स्वयं देवी पार्वती के पसीने की बूंदों से हुई थी। यह वृक्ष उनका स्वरूप है और उसकी पत्तियां उनकी करुणा की शीतल छाया। देवताओं ने बेल वन से ताजे कोमल बेल पत्र लिए। उन पत्तियों में थी अद्भुत शीतलता। पर सवाल था, इन्हें चढ़ाया कैसे जाए? कैसे इन पत्तों से शिव की जलन शांत होगी? सुनो, बेलपत्र त्रिदल हैं, 3 पत्तियां एक साथ। यह त्रिदेव का प्रतीक है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इसकी श्वेत धारियां स्वयं मां गंगा हैं। इसे शिवजी पर अर्पित करने का तरीका भी अद्भुत होना चाहिए। जल से स्नान कराओ, दूध और दही से अभिषेक करो, फिर इन पवित्र पत्तों से उनका शरीर ढको। इन पत्तों की शीतलता विष की ज्वाला को शांत करेगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे बेलपत्र शिव जी के ऊपर रखे गए, वैसे वैसे विष का ताप कम होने लगा। बेलपत्र ने विष की गर्मी को सोख लिया। शिव जी शांत हुए। उनका क्रोध रूप करुणा में बदल गया। उस दिन से बेलपत्र शिव का प्रिय बन गया। यह सिर्फ एक पत्ता नहीं, बल्कि वह प्रतीक बन गया जिसने स्वयं भगवान को शिव बनाए रखने में मदद की। और तब से लेकर आज तक हर शिव भक्त, हर पूजा, हर सोमवार, हर शिवरात्रि पर वही कथा दोहराई जाती है। हम बेलपत्र चढ़ाकर उसी पल को जीते हैं, उसी कृतज्ञता को दोहराते हैं। हम शिव जी को याद दिलाते हैं, प्रभु, हम आपके उस त्याग को नहीं भूलें। ये बेलपत्र, ये पत्ता आपकी उस पीड़ा को शांत करने का हमारा छोटा सा प्रयास है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बेलपत्र का रहस्य और गहरा है। क्या आप जानते हैं कि बेलपत्र कभी भी अकेला नहीं चढ़ाया जाता? वह हमेशा 3 पत्तियों वाला होता है। यह त्रिशूल का प्रतीक है। यह हमारे 3 गुणों, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का प्रतीक है। शिव को चढ़ाकर हम अपने इन तीनों गुणों को, अपना सब कुछ उन्हें अर्पित कर देते हैं। और आज का विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। हे भोलेनाथ, यह बेलपत्र आपके उस विषपान के ताप को शांत करे। मेरे दुखों बेलपत्र में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। यह शरीर की गर्मी को शांत करता है। शायद यही कारण है कि प्राचीन ओआशियों ने इसे शिव का शीतलता प्रदान करने वाला कहा। यह सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक सत्य भी है। और इसीलिए अगली बार जब आप बेलपत्र लेकर शिवलिंग के सामने खड़े हों, तो यह सब याद रखना, आप सिर्फ एक पत्ता नहीं चढ़ा रहे, आप चढ़ा रहे हैं सदियों का इतिहास। आप दोहरा रहे हैं वह पल जब देवताओं ने शिव को बचाया था। आप अर्पित कर रहे हैं अपना सब कुछ। और सबसे बड़ी बात, आप शिव से एक वादा कर रहे हैं, जैसे आपने हमारे लिए विष पिया, हम भी दूसरों के दुख का विष हरने का प्रयास करेंगे। तो यह है बेलपत्र का अद्भुत रहस्य। यह कहानी सिर्फ पौराणिक नहीं, यह हमारे जीवन का दर्शन है। विष, कठिनाइयां तो जीवन में आएंगी, लेकिन अगर हमारे पास बेलपत्र यानी शिव की कृपा, धैर्य और करुणा का भाव है, तो हर विष का ताप शांत हो जाएगा। इसलिए भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाइए, उनकी कथा सुनिए, उनके त्याग को याद कीजिए और अपने जीवन में उसी करुणा और त्याग को उतारिए। क्योंकि जब आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो आप सिर्फ पूजा नहीं कर रहे, आप इतिहास को जी रहे होते हैं। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।